the net factor income from abroad. Students, net factor income from abroad is nothing but factor income earned from abroad minus factor payment made to abroad. स्टूडेंट्स, यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स का एक्सपोर्ट करते हों या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हों, हमारी कंट्री कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करती है. इसी वे में स्टूडेंट्स, यदि हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है गुड्स या सर्विसेज का, तो हमारी कंट्री को उन कंट्रीज को पे भी करना होता है जहां से हमने गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट की थी. तो स्टूडेंट्स, हमने जितना एक्सपोर्ट इनकम डिराइव किया उसमें से जितना हमने इंपोर्ट पेमेंट कर दिया, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. स्टूडेंट्स, आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं. इंडियन सिक्योरिटी गार्ड सर्विंग इन द यूके एम्बेसी सिचुएटेड इन दिल्ली. तो यूके एम्बेसी इस सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे कर रही होगी. तो यूके की एम्बेसी ने इंडियन सिक्योरिटी गार्ड को सर्विस के बदले में सैलरी जो प्रोवाइड की है, ये हमारी कंट्री के लिए फैक्टर इनकम अर्नड हुआ. इसलिए ऊपर आप देख सकते हैं फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स अब्रॉड. एक्चुअली ये यूके एम्बेसी है तो दिल्ली में, लेकिन है ये यूके की पार्ट, यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी की पार्ट. डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया कि इवन यूके की एम्बेसी है, वो सिचुएटेड है दिल्ली में, लेकिन यदि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसे सैलरी मिल रही है, तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. स्टूडेंट्स, इन द सेम मैनर यू कैन सी एक इंडियन एम्बेसी है और इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड देयर ओवर इन लंदन. तो स्टूडेंट्स, Indian embassy situated in London shall be the part of domestic territory of India only. और उस लंदन वाली इंडियन एम्बेसी में कोई ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड जॉब परफॉर्म कर रहा है. आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज को, ये ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस कैसी है, और आप यहाँ इंडियन सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस को ऑफनली देखते ही रहते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड है उसको पे कर रही है इंडियन एम्बेसी, मतलब ये हमारी कंट्री पे कर रही है इस ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड को. तो दिस इज नथिंग बट द फैक्टर पेमेंट मेड टू अब्रॉड स्टूडेंट्स. तो व्हेनेवर वी शैल सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी from the factor income earned by the residents abroad, we shall have the value of net factor income from abroad. So students, यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने पहले भी बताया, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे इनकम हम डिराइव करते हैं, तो दैट इज फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. और वही यदि हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज नथिंग बट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स को भी हम अपने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में अच्छे से चेक करेंगे. क्वेश्चंस के अंदर समटाइम्स फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड अलग अलग या डिफरेंटली गिवन होते हैं, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट.